हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्टारफिश शेयर कर रही हूँ जो कि क्रोशे से बनी हुई है। देखने में जितनी खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है। इसे बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। इस स्टारफिश को आप बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, फ्रॉक, ब्लैंकेट में एप्लिक की तरह यूज कर सकते हैं और आप इसको कीरिंग और बैग चार्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में समझाने का ढंग, बनाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये इस तरह से ये एक स्लिप नॉट बना लेंगे। पहली चेन, ये हो गई दूसरी चेन और ये हो गई तीसरी चेन। अब पहली वाली चेन में हम 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? ये इस तरह से, देखिए ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनती है। एक बार क्रोशिया मोड़ लेते हैं, चेन में डाल करके इस तरह से निकालते हैं, लूप बनाते हैं और फिर तीनों लूप को एक साथ इस तरह से बिन लेते हैं। तो 2 हो गई हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गई तीसरी हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गई 4। पाँच, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हाफ डबल क्रोशिया बना ली। अब जो पहले चेन बनाई थी, 2 चेन जो बची थी, उन 2 चेन में जो पहली वाली चेन है ऊपर वाली, उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से उसको जोड़ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन बना लेंगे। पहले वाली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच कैसे? ये देखिए, ये फंदा निकाला और इसको पहले वाले फंदे से निकाल दिया। ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फंदे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया में ये इस तरह से ऊन ले करके निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया होगी। और तीसरे वाले उसमें चेन में हम क्या करेंगे, ये इस तरह से ऊन ले करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हमारे पास 4 बचे। चारों में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये चौथी डबल क्रोशिया हो गई। 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद एक फंदा छोड़ के दूसरे वाले फंदे पे ये इस तरह से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से हमें 5 बार बनाना है। फिर इसी तरह 7 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। पहली चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। किस तरह से? इस तरह से। दूसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से लेकर के एक ऊन लेकर के इस तरह से निकालेंगे। फिर इसके बाद वाले में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से चेन में डाल करके लूप लेंगे और तीनों को एक लूप जो है तीनों के बीच से निकाल लेंगे। अब 4 बची हैं, इन चारों में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 4 4 बना करके अब ये एक चेन छोड़ करके इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये मैंने 2 बार बना लिया है, 3 बार और बनाना है क्योंकि हमें कुल 5 बनानी है। यहाँ पर मैंने 8 चेन बना ली हैं। फिर एक चेन छोड़ करके पहली वाली चेन में हम
स्लिप स्टिच से बनाएंगे, दूसरी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी वाली चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 4 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये लास्ट चौथी डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से हमारी 5 ये बन गई हैं। एक छोड़ करके दूसरे वाले में इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर लगाने के लिए यहाँ से क्रोचेट इस तरह से डालेंगे और ये दूसरे कलर को लेकर के इसमें इस तरह से ले लेंगे और इसको इस तरह से ले लेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, हर एक इसमें तो बन गया है, इसके बाद वाले हर एक उसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला है इसको इस तरह से लेकर के सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और इसके बाद ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशिया बनानी है, स्लिप स्टिच नहीं। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया में ऊन लेकर के बनाते हैं और स्लिप स्टिच में बिना ऊन लिए बनाते हैं। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ये फिर बीचों बीच में ऐसे ही डाल लेंगे और फिर से इसी तरह से बनाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको पूरा बना करके तब दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद जो सबसे पहले की सिंगल क्रोशिया है उससे इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी स्टार फिश बन करके तैयार हो गई है। अब इस धागे को हम एक चेन बना करके कट कर लेंगे। ये हमारी स्टार फिश तैयार हो गई है। इसे हम बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में एप्लिक की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसे हम की रिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बैक चार्म भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पीस बना लिए हैं। इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ दूँगी जिससे कि ये गफ लगें, सुंदर लगें और इनको मैं सुई धागे की मदद से जोड़ूंगी। अब मैं इसे दोनों तरफ सीधी साइड से रखूँगी। इधर भी मैंने सीधी साइड ली है और दूसरी साइड में भी मैंने सीधी साइड ली है। अब इन दोनों को इस तरह से सीधी साइड से ले करके मैं सुई धागे की मदद से इनको जोड़ूंगी। ये देखिए, ये पहले मैं इस तरह से डाल लूँगी सुई, इसको गांठ को अंदर करूँगी। अब दोनों तरफ एक ये चेन ले ली और एक इधर की चेन ले ली, दोनों की ऊपरी हिस्से की चेन ले करके इस तरह से जोड़ती चले जाएंगे। ये इस तरह से यहाँ तक मैंने जोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 बार जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर इसी तरह से जोड़ते चले जाएंगे। अब मैं आगे आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। ये चारों मैंने सिल लिए हैं, ये आधा सिला है और इस तरफ इतना खाली रहने दिया है। अब इस खाली जगह से हम इसमें फाइबर भर लेंगे जिसमें ये गफ हो जाए। हर एक आर्म में हम फाइबर भर देंगे। इसको फिर जैसे हमने पहले बंद किया है उसी तरह से बंद करेंगे। दोनों तरफ से एक एक चेन लेकर के इस तरह से बंद करते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी स्टार फिश बन करके तैयार हो गई है। इसे आप बैक चार्म और की रिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको बनाने में भी इजी लगी होगी और देखने में भी खूबसूरत लग रही होगी।
तो फिर देर किस बात की, उठाइए क्रोशिया और ऊन बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिजाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।